देखो लास्ट पीरियड में कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, ये एप्सिलॉन 0/d, यानी एरिया ऑफ द प्लेट, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। नाउ वी हैव टू सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डायरेक्टली स्लैब बिटवीन देम। यानी ये जो कैपेसिटर है, समझो ये ओरिजिनल कैपेसिटर, निकालो फिगर, ये ओरिजिनल कैपेसिटर है P1 P2, ये दो प्लेट्स है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज स्टोर करना है, यानी प्लस क्यू चार्ज। तो ये साइड से कौन सा चार्ज फॉर्म हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। बाहर का चार्ज क्या करते हैं अपन, अर्थ। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम है तुमको, C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन 0/d। अब क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्टली स्लैब डालना है, यानी ग्लास माइका प्लेट डालना है। देखो स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with two plates, दो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with two plates, each of area कैपिटल A separated by distance d, separated by distance d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये समझ में है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज अर्थ के है। ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अब देखो इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम है अपने को, द कैपेसिटेंस ऑफ capacitor of parallel plate capacitor is given by, क्या फॉर्मूला हुआ था लास्ट पीरियड में, C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन 0/d, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको C0 करो, यानी ओरिजिनल जो कैपेसिटी अपन C0 से पकड़ेंगे। ओरिजिनल कैपेसिटी कहां से पकड़ेंगे, C0। देखो इसके अंदर ये जो है, यहां से ऐसे लाइन ऑफ फ्लक्स जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ऐसे लाइन ऑफ फ्लक्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन E0 से पकड़ेंगे। लेट E0 बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E0 बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये लिख लो, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस डी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय C0 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 इंटू अपॉन डी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए अपन ने जो क्वांटिटी यूज होती है दैट इज नॉट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसके अंदर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या लिया है, E0। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला E0 इज इक्वल टू, लास्ट पीरियड में हुआ था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला कहां से आएगा, ये लास्ट पीरियड में होगा, गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन है ये। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, एरिया कितना है ये, जब E0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये एप्सिलॉन 0, इक्वेशन 2। ये सिग्मा की वैल्यू यहां पे डाल दो। ठीक है, अब देखो V0
लेट वी जो बी पीडी बिटवीन यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस अपन वी जो लेंगे। तो ये फॉर्मूला हुआ तुम्हारा वी जो ई जो अपॉन डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया समझ में। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन है। सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। therefore E जो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जो इक्वेशन 2। देखो ये प्लेट के अंदर बिफोर अभी तक के समझो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला नहीं है, अभी डाल देंगे अपन। E जो इज इक्वल टू V जो अपॉन D। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। समझो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। इसका थिकनेस है T, T यानी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो ओरिजिनल, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई जो, यहां पे लिखो ई जो। अब ये जो देखो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये टी थिकनेस है, तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है। ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, बीच में ऐसे ग्लास प्लेट डाल दी है, इसका थिकनेस है टी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइड है, ये साइड के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया। ये माइनस क्यूपी चार्ज लेंगे अपन, माइनस चार्ज, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस क्यूपी, यानी प्लस क्यूपी, ठीक है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गई, वो लेंगे अपन ईपी। वो क्या लेंगे? ईपी। इट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो ईजो की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये जो मैंने यहां पे ईजो निकाला है, समझ में आया ना? ये ईजो की डायरेक्शन, ये ईजो है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल कैपेसिटेंस की, और ईपी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म है। तो देखो ये डायग्राम बन गई। अब इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। क्या डाल दिया? कंसीडर। क्यों नाउ ऐसा लिखेंगे? नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, T इज लेस देन D, ये ख्याल में रखना। यानी ये जो D है ये डिस्टेंस है टू प्लेट का। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस है T। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इसके अंदर डाल दिया। थिकनेस T इंट्रोड्यूस बिटवीन, रखा बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देन माइनस क्यूपी induce the charge produced on left side and plus QP induce the charge produced on right side of डाइलेक्ट्रिक, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये साइड पे, लेफ्ट साइड से माइनस क्यूपी चार्ज क्या हो जाएगा, और ये जो साइड है यहाँ पे तुम्हारा अपना प्लस क्यूपी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में है ना? तो ऐसा अपने को डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। और ईपी क्या है?
ईपी क्या है? बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक, इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ईपी का फॉर्मूला लिखेंगे। ईपी जैसा अपन ने ई का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? ई का फॉर्मूला सिग्मा अपन ईजो का फॉर्मूला सिग्मा अपन एप्सिलॉन जो, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जो। और ऐसे ये फॉर्मूला, ये स्लैब के ऊपर कितना चार्ज है? क्यू की जगह पे क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन जो, ये इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये होगा ईपी। ये फॉर्मूला बताया था तुमको, 2 नंबर का फॉर्मूला हुआ था ये अपना ईजो वाला। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गए, समझने की कोशिश करो। यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये ईजो थी, इसके अंदर 2 प्लेट के अंदर। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में ये जो है ये ईपी है। देखो डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मीडियम, ये अपोज करता है इंसुलेटिंग मीडियम में। अब कैसा है कि ये ई जो ये डायरेक्शन पे है और ईपी ये डायरेक्शन पे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय नेट यानी रिजल्टेंट, नेट यानी रिजल्टेंट, वो निकालेंगे। वो कैसे निकालना? E इज इक्वल टू ई जो माइनस ईपी। जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करना है। ये ओरिजिनल है ई जो, ईपी इधर है, यानी ये आ जाएंगे नेट। फिर इसको क्या कहो? ई जो माइनस ईपी इंटू ई जो डिवाइड बाई ई जो कहो। ठीक है, इंटू ई जो डिवाइड बाई ई जो कहो। फिर इसको क्या कहो? इसको ऐसा लिख सकते हो अपन ई जो अपॉन ई जो, यहां पे क्या होगा? यहाँ पे ईपी होना है, यहाँ पे है ना ईपी, ई जो माइनस ईपी, ऐसा लिख सकते हैं अपन। यानी जो डिवाइड है ऊपर जाएगा ये, यहाँ पे आगे स्टेप समझ में। नाउ पुटिंग के इज इक्वल टू ई जो अपॉन ई जो माइनस ईपी, ये कांस्टेंट रखना है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। के इज ए कांस्टेंट कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में है ना? ये स्टेप आगे समझ में तुम्हारे। यानी यहां पे पहले नेट फील्ड निकालिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जो है, ई जो कौन सी थी? पहले वाली, पहिली होती ते, म्हणजे डायलेक्ट्रिक स्लॅब टाकायच्या आधीची इलेक्ट्रिक फील्ड आपली या 2 प्लेट मधली ही जो होती। मग हा जो स्लॅब टाकलेला आपण मधात त्याची जी या स्लॅबची इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ती ईपी आहे। मग टाकल्यानंतर आपण नेट रिझल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काढली, ते कमी होईल कारण हे अपोज करते। ते मायनस का केलेलं आहे? हे इकडे आहे ई जो आणि ईपी इकडे मायनस होईल, ते कमी होऊन जाईल इलेक्ट्रिक फील्ड यामध्ये। डायलेक्ट्रिक स्लॅब टाकल्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड कमी होऊन जाईल। मग इथं काय ऍडजस्टमेंट केलेलं आहे? मल्टिप्लाय बाय ई जो डिवाइड बाय ई जो। मग ह्या जो ब्रॅकेट आहे या ई जो ला डिवाइड केलं म्हणजे भागीला उलट गुन्हेला करू शकतो आपण। या क्वांटिटीला के म्हटलं, दॅट इज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट। आता आपली स्टेप कोणती आली मग? याच्यानंतर देव ई जी इज इक्वल टू ई जी अपॉन के ही स्टेप आलेली आहे। इक्वेशन 4 समजलं ना? किंमत ठेवू शकता तुम्ही याच्यामध्ये। ई इज इक्वल टू ई जीची किंमत काय आहे? ई जीची किंमत क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीओ के। ई जी किंमत टाकून दे ना इक्वेशन 2 वरून। इक्वेशन जे 2 काढलेलं आपण त्याच्यावरून ई जीची किंमत टाकून द्या, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीओ के।
याच्यातून क्यू ची किंमत काढू शकतो. क्यू इज इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन झिरो के, इक्वेशन 5. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. ठीक आहे. तर पहा आता एक महत्वाची स्टेप लिहितो मी. नाव पीडी बिटवीन कॅपॅसिटर प्लेट, PD between plates of capacitor after introducing dielectric. डायलेक्ट्रिक टाकायच्या आधी जे आपण पोटॅन्शियल डिफरन्स घेतला होता, तुम्हाला आठवत असेल तर आपण व्ही झिरो घेतला होता. आता आपण काय करणार की आपल्याला पीडी काढायचा आहे. आपण डायलेक्ट्रिक स्लॅब टाकल्यानंतर पीडी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर आफ्टर इंट्रोड्युसिंग डायलेक्ट्रिक इज गिव्हन बाय. आता इथे मी जो फॉर्म्युला मांडणार तुम्ही वरच्या मार्जिनमध्ये लिहून घ्या. फॉर्म्युला कोणता तुम्हाला माहित असेल. इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला होता व्ही इंटेन्सिटी इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स. व्ही इज इक्वल टू इंटू डी हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. हे टेक्निक इथे. तर व्ही इज इक्वल टू व्ही म्हणजे पीडी आफ्टर इंट्रोड्युसिंग डायलेक्ट्रिक स्लॅब, आणि आपण जो आधी घेतलेला व्ही झिरो विथ द पीडी बिफोर इंट्रोड्युसिंग डायलेक्ट्रिक स्लॅब. तर व्ही इज इक्वल टू, ठीक आहे, हा फॉर्म्युला वापर. इंटेन्सिटी इंटू डिस्टन्स. पहिले आपण इंटेन्सिटी बाहेरची घेऊ ई झिरो. आता ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ई झिरो ही किती डिस्टन्स मध्ये आहे, या डिस्टन्स मध्ये. हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स, हे आणि हे डिस्टन्स किती आहे मग डी मायनस टी. डी मायनस टी हे डिस्टन्स आहे ते प्लस. समजलं ना. हे डिस्टन्स आहे डी, हे डिस्टन्स आहे ना, याच्यात टी मायनस करून टाका म्हणजे डिस्टन्स. या डिस्टन्स मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ई झिरो. हा फॉर्म्युला आपण ईच्या तिथे ई झिरो, डीच्या तिथे डिस्टन्स. आता याच्यामध्ये आपण डायलेक्ट्रिक स्लॅब कडे पहा. डायलेक्ट्रिक स्लॅब मध्ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आहे रिझल्टंट, ती म्हणजे किती ई इंटू डिस्टन्स किती टी. देखो ये स्टेप तुम्हारी समझ में आना चाहिए. V इज इक्वल टू ई जो डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी. V इज इक्वल टू ई जो डी माइनस टी प्लस. अब ई जो ई की वैल्यू डाल दो. इक्वेशन 4 से क्या आएगा ई जो अपॉन के इंटू टी. ठीक आहे. ही किंमत टाकून द्या. समजली का स्टेप. ही स्टेप कशावर आणलेली आहे याच्यावर. व्ही इज इक्वल टू इंटू डी. आता इथे ई झिरो कॉमन काढा. काही डी मायनस टी प्लस टी अपॉन के किंमत आली आपली. ही आपली व्ही ची किंमत काढली. इक्वेशन किती नंबरचं इक्वेशन 6. आता पहा वाटल्यास आपण किंमत टाकून ई झिरोची. काय ई झिरोची किंमत क्यू अपॉन एप्सिलॉन झिरो डी मायनस टी अपॉन टी अपॉन के, इक्वेशन 6. ई झिरोचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. क्यू अपॉन इक्वेशन 2 काढलेला आपण. आता आपल्याला कॅपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला मांडायचा आहे. कोणता फॉर्म्युला कॅपॅसिटन्स. आपण जो इक्वेशन नंबर 1 मांडलेला आहे सी झिरो इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन झिरो बाय डी, तो विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब होता. म्हणजे डायलेक्ट्रिक स्लैब टाकाच्या आधीचा होता. अब डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद अपने को कैपेसिटेंस लिखने का. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय. ठीक है. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला Q इज इक्वल टू CV. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो C इज इक्वल टू Q ऐसे रखो. V की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 6 से, वो लिख लेंगे अपन. क्या है ये एप्सिलॉन झिरो Q अपॉन ये एप्सिलॉन झिरो ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के. इक्वेशन 6 वरून इथं व्ही ची किंमत ठेवून द्या. समजलं. क्यू कॅन्सल होईल. कॅपॅसिटन्स पा सी झिरो म्हणजे कोणता कॅपॅसिटन्स पकडला होता आपण स्टार्टिंगला इक्वेशन नंबर 1. डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने के पहले उसकी कैपेसिटी जो थी पैरेलल प्लेट करने से वो सी झिरो थी.
डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटी कितनी पकड़ी है, C। देखो C इज इक्वल टू, एप्सिलॉन जो ऊपर जाएगा, ये एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हा झाला फॉर्म्युला कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर, कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर आफ्टर इंट्रोड्युसिंग डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक टाकल्यानंतर हा कॅपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला आहे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एक तुम्हारा क्वेश्चन विचारतो, समझो मैंने इसके अंदर मेटल डाल दिया, मेटल का कॉपर का रॉड डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने, तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉपर का रॉड ऐसे डाल दिया, बीच में कॉपर की प्लेट डाल दिया, कॉपर के लिए के की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी रहता, टी अपॉन इंफिनिटी जीरो बन जाएगा। क्या फॉर्मूला आ गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी, डी माइनस टी है, यानी डी माइनस टी इसका मतलब क्या है, डी डिक्रीजेस तो कैपेसिटी इंक्रीजेस। यानी अगर बीच में अपन ने कॉपर मेटल प्लेट रख दिया तो इसकी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा अपन चार्ज स्टोर कर सकते। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर with a dielectric slab introducing between the plates, C is equal to A epsilon zero upon D minus T plus T upon K। तो ये आर्टिकल कंप्लीट होगा।